शताब्दी पे दया आती थी, बट अब नहीं आती। तो इनका नाम है जिज्ञासा भारती। बहुत रोली, किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। मैं जिंदगी फिर से दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। रोने गाने से मतलब आप लोग क्या चाहते हो कि मैं जैसे पहले 2 साल रोई हूँ यूट्यूब में, मैं जिंदगी भर वैसे ही रो पे हूँ? तो लोगों ने मुझे उस एक बैग के झोले से, सफर से आज कपड़े का बिजनेस करते हुए देखा है। पागल हो गई हो तुम, कुछ नहीं मिल रहा है ब्लॉग बनाने को तो यही करोगी क्या? ये मुझे कमेंट कर रहे हैं। इनका नाम है स्वीटी कुमारी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी। कभी हम लोग जाने वाले शूट करने के लिए छत्तीसगढ़ी गाने का। बस थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगी, 1 या 1.5 मिनट आप लोगों को दिखाऊंगी शूट हम लोग कैसे गए थे। और मेरी कोरियोग्राफर प्रीति, वो आपको तो पता है वो कोरियोग्राफर है, वो बहुत बेहतरीन डांस करती है। तो वही मेरे को सिखाएगी। मैं एक नॉन डांसर हूँ, तो उसके साथ मुझे मैच करना बहुत मुश्किल जाता है भैया, सच में इतना टफ। और हमने डांस की प्रैक्टिस की नहीं थी, हम वहाँ जाकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे। देखिए ये हमारा लोकेशन है, तो यहाँ पे मैं भी डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग बने रहना एंड पूरा देखिए, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। हो गया, देखो कैसे बोलते उल्टा है, देखो सीधा हो गया। पैर टेढ़ा कर ले तो चप्पल सीधा हो गया। कहाँ जाएंगे घूम घूम के? अंबिकापुर साइड। अंबिकापुर? बस तुम्हारा तो अंबिकापुर ही है। बच्चे लोगों को साथ लेके जाते हैं, उनका भी टाइम पास हो जाता है, हमको भी अच्छा लगता है। चलो हम लोग काफी लोग आए शूट करने के लिए। भी मैं प्रीति पे गाना ढूंढ रहे हैं, कौन सा करेंगे। अब देखना मेरे को सिखाएगी, वो प्रैक्टिस करवाएगी। मजा आ रहा था। खोलना पड़ेगा, मैं ना यहाँ पे आप लोग से कुछ बात करने के लिए बैठी हूँ। मैं जानती हूँ आप में से कम जो मेरे सब्सक्राइबर वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। और जो मेरी नॉन सब्सक्राइबर जो मुझे प्यार नहीं करते और बट स्टिल मेरे वीडियो देखते हैं और आके उसमें नेगेटिव कमेंट करते हैं मेरे लिए, है ना। तो बट फिर भी कोई इशू नहीं है। आप लोग चलो ठीक है, मुझे हेट करते हो मगर मेरे वीडियो तो देखते हो, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। मेरे लिए मैटर करता, हर यूट्यूबर के लिए मैटर करता व्यू। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ यहाँ पे, हर यूट्यूबर के लिए मैटर करता व्यू मैटर करता है, सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं। तो मेरे लिए भी मैटर करता व्यू। आप अगर यहाँ पे आके मुझे हेट दे रहे हो, हेट कमेंट दे रहे हो, बट स्टिल थैंक यू, क्योंकि आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, है ना। तो आज मैं एक कमेंट का यहाँ पे जवाब देने के लिए आई हुई हूँ। इतना तो टाइम मेरे पास होता नहीं है, पता नहीं राखी आंटी मेरी वीडियो देख रही कि नहीं, क्योंकि आंटी को मैं बहुत पहले बोली थी कि आंटी मैं आपको कॉल करूंगी। आंटी जी मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको कॉल करूं, पता है, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं ज़रूर टाइम निकाल के आपसे बात करूंगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ का जवाब देने के लिए आई हुई हूँ, तो चलो जवाब देते हैं। 1 मिनट ज़रूर जवाब दूंगी मैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं और प्रीति हम दोनों ने मिलके एक नया चैनल खोला है, तो जिसका नाम रखे हैं CG गर्ल्स शताब्दी एंड प्रीति। तो हम दोनों एक जगह हुए हैं, हम दोनों चाहते हैं कि मेरी भी लाइफ अच्छी हो फाइनेंशियल तरीके से और प्रीति की भी लाइफ अच्छी हो, क्योंकि सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में आप लोगों को पता है जॉब का कितना हाहाकार मचा है। बट हाँ, मैं अगर क्योंकि देखो मेरा घर का ईएमआई रहता है 24,000, मैं कोई भी अगर जॉब करने जाऊँ तो मुझे 15,000 से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो मैं घर का ईएमआई, बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे करूँगी? तो कपड़े का बिजनेस करके यूट्यूब से जितना मेरा होता है मैं मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है। मगर अगर हमारे पास एक क्रिएटिविटी दिमाग है और हम अगर क्रिएटर्स हैं, तो हमें हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए प्रीति एक कोरियोग्राफर है, वो डांस वांस सिखाती है, वो एक डांसर भी है और मैं हूँ नॉन डांसर, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेरे पास यूट्यूब चैनल है, प्रीति के अंदर टैलेंट है डांस का, एक्टिंग का, सारा चीज़। तो हम दोनों अगर एक हो जाएंगे तो हम दोनों आगे ग्रो कर सकते हैं। तो देन इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया हम दोनों एक चैनल बनाते हैं CG गर्ल्स करके, क्योंकि हम CG के हैं। फिर देन उसमें अपना कोई ना कोई एक्ट डाल देंगे। जैसे हम लोग पहले भूत बने,
भूत बन के हम रायपुर के मरीन ड्राइव में गए, वहां पे लोगों का रिएक्शन कैच किए, कैसा था। भूत नहीं मतलब जो भी बने थे कुछ तो बने थे। नेक्स्ट टाइम भूत आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फिर अभी हमने रिसेंटली मॉन्जूल का भी किया, फिर हमने देन रिसेंटली क्या बोलते हैं हम भिखारी भी बन के गए थे। तो वो सारा रिएक्शन अभी मैं क्या अपने इस चैनल में डालने वाली हूँ, जिसमें मैं और प्रीति है। तो हम दोनों आप लोग को कुछ ना कुछ अतलंगियां करते दिखेंगे, है ना। क्योंकि देखो कॉमन मैं कोई बात पीछे रख के आगे रख के लेफ्ट राइट रख के मैं कोई बात नहीं करूंगी, सीधा मुंह यहाँ बात करूंगी। पैसे की जरूरत मुझे भी है, प्रीति को भी है। हम दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वायरल हो, और वायरल वही चीजें होती है जिसमें आप उटपटांग हरकत करते हो, है ना। हम यहाँ पे कोई वल्गैरिटी पेश नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कोई गंदी चीजें नहीं दिखा रहे हैं। हमारा सीजी गर्ल्स चैनल है, हम इसमें छत्तीसगढ़ के कल्चर को दिखाएंगे। कुछ हम जैसे भिखारी बन गए, मॉन्जुलिका बन गए, भूत बन गए, प्रिंसेस बन गए, ये बन गए, तो हम जाके पब्लिकली लोगों का रिएक्शन लिया करेंगे कि लोग क्या रिएक्शन देते हमको देख के पब्लिक में। तो इसलिए हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो अब ये हुआ कि अब लोग मेरे को अब नेगेटिव कमेंट करने लगे। क्या, जैसे मुझे रिसेंटली मुझे और प्रीति को कमेंट किए हैं कि पढ़ के सुनाती हूँ, पूरा पागल हो गई हो तुम, कुछ नहीं मिल रहा है ब्लॉग बनाने को तो यही करोगी क्या, ये मुझे कमेंट कर रहे हैं। इनका नाम है स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी को मैं बोल देना चाहती हूँ, टोटल मेरा 3 चैनल है। एक रिशु एंड मम्मा, जिसमें रिशु के साथ मैं ब्लॉग्स डालती हूँ। एक है शताब्दी राय ब्लॉग्स, जिसमें मैं मेरी डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। एक है ईशा कलेक्शन, जिसमें मैं कपड़े को लेकर लाइव आती हूँ, जिसमें मैं कपड़ा दिखाती हूँ। तो ये मेरा 3 चैनल है। और चौथा जो प्रीति के साथ बनाई हूँ, इसमें आ रहा रिएक्शन। आपको नहीं पता है तो आप सुन लो। अब मैं ब्लॉग बनाने के लिए, हाँ मैं अगर बोलूँ कि पागल हो गई हूँ पूरा, तो हाँ मैं पूरा पागल हो गई हूँ। क्योंकि पागलपंती जिंदगी में जरूरी है यार। हमेशा क्या रोते गाते रहूंगी? रोने गाने से मतलब आप लोग क्या चाहते हो कि मैं जैसे पहले 2 साल रोई हूँ यूट्यूब में, मैं जिंदगी भर वैसे ही रोऊं? ये स्वीटी जी, ये आपको आदत हो गया होगा ये रोता रोता। मैं उन यूट्यूबर में से नहीं हूँ। मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं लाइफ में ग्रो करना चाहती हूँ। हाँ मैं पागल होना चाहती हूँ, मैं पागलपंती वाला जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं भूत बन रही हूँ, मैं भिखारी बन रही हूँ, मैं मॉन्जुलिका बन रही हूँ, तो मैं पागल हो गई हूँ, तो हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मुझे पागल होना है, मुझे जिंदगी जीना है यार, मुझे खुश रहना है। बहुत रोली किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। मैं जिंदगी फिर से दोबारा शुरू करना चाहती हूँ, है ना। तो ये स्वीटी कुमारी जी ने ये कमेंट किया था कि ब्लॉग बनाने के लिए अब ये क्या रहा है, तो ब्लॉग अच्छा अब कुछ नहीं मिल रहा है तो ब्लॉग बनाने का तो यही ना करोगी ना। हाँ करूंगी, है ना। तो मैं यही करूंगी क्योंकि मेरे को वायरल होना है। हर यूट्यूबर चाहता है कि वो वायरल हो। मैं अगर यूट्यूबर हूं, मैं खुद चाहती मैं वायरल हूं। मैं ऐसा हरकत करूंगी, ऐसा उटपटांग चीज करूंगी ताकि मैं वायरल हो जाऊं। मैं क्यों, हर एक यूट्यूबर चाहता है वायरल हो, है ना। अगर तुमको लगता है कि मेरे ब्लॉग नहीं चल रहे तो देन मैं इसलिए पागल बन रही हूँ, भूत बन रही हूँ, तो सच है ये पूरा सच है। क्योंकि मुझे वायरल होना है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो वायरल होगा तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी डॉलर्स बढ़ेंगे। डॉलर्स बनेगा तो मैं कुछ सेव कर पाऊंगी, प्रीति कुछ सेव कर पाएगी। हम लोग अपने बच्चे के लिए सेव कर सकते हैं, हम लोग अपनी जरूरतें पूरा कर सकते हैं, बच्चे की जरूरतें पूरा कर सकते हैं, है ना। तो अच्छी तो बात है, ब्लॉगर हूँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करूंगी ताकि मैं वायरल हो जाऊं, ठीक है। अरे और भी बहुत सारे कमेंट है। फिर किसी ने लिखा कि पहले शताब्दी पे दया आती थी बट अब नहीं आती। तो इनका नाम है जिज्ञासा भारती। तो थैंक यू सो मच कि पहले आप मेरे पे दया करते थे, क्योंकि मेरा कंडीशन पहले वैसे ही था, दया वाला ही कंडीशन था। क्योंकि 8-9 महीने की प्रेग्नेंट थी, पति छोड़ के चला गया, साथ ही साथ घर का सारा सामान लेके चला गया, अनाथ हो गई थी मैं। क्योंकि मेरे पास एक भी सामान नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पेट में एक बच्चा था, एक बैग झोला कपड़ा था। लेकिन देखिए बच्चे का डिलीवरी हुआ, फिर किराए के घर में रहने लगी, फिर मेरा यूट्यूब वीडियो वायरल हुआ, फिर सब लोग मेरे से कनेक्टेड है। आज 4 साल हो गया मैं यूट्यूब पे हूँ। तो लोगों ने मुझे उस एक बैग के झोले से, सफर से आज कपड़े का बिजनेस करते हुए देखा है। मैं वहां पे थी जहां पे मेरे पास सिर्फ एक बैग कपड़ा था, जिस एक बैग कपड़े में मेरे 2-4 कपड़ा और ब्रश और शायद कुछ पैसे, और मेरे पेट में एक बच्चा और कुछ कपड़े मैं पहनी थी, है ना।
तो मैं वही लड़की हूँ जिसके पास एक बैग कपड़ा था और पेट में बच्चा था, और आज वही लड़की इतना मैंने कपड़े का बिजनेस खोल ली है, और इतना कपड़ा है उसके पास कि भी देखो 6 अलमारी मेरे को रखना पड़ा। ये यहाँ पे 4 डोर है, यहाँ पे 2 डोर है, नीचे एक अलमारी है, तो भी मैं इतना कपड़ा मतलब मेरे पास हो गया अभी, है ना। तो ये अगर आपको मेरे पे पहले दया आती थी, हाँ पहले मैं दया के ही पाड़ती थी। मेरी जगह पे कोई और होता तो उस पर भी आप लोग दया करते, मेरी जगह कोई तीसरा होता उस पर भी आप लोग दया करते, चौथा होता उस पर भी आप लोग दया करते, क्योंकि ये दया वाला ही चीज है। बट मैं रुकी नहीं, थमी नहीं, मैं मेहनत की। मैं हमेशा चाही कि मेरे को खुश रहना है। 2 साल तक बहुत फेस की, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, बहुत फेस की, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। पहले कोशिश की सब ठीक हो जाए, मेरे बच्चे को पापा मिल जाए। फिर जब मुझे चीजें समझ में आने लगी अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, फिर मैंने दिन कोशिश की चलो अब अलग ही हो जाते हैं। फिर मैंने अपनी खुशी के लिए, अपनी बेटी के आगे फ्यूचर भविष्य के लिए, फिर मैंने खुद से डिवोर्स ले लिया, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है सिर्फ दर्द दुख के, क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ। और हाँ, अगर आपको भी मेरे पे दया नहीं आती तो मतलब अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, है ना। मतलब अब मेरा कंडीशन अब पहले जैसा नहीं है रोने वाला, क्योंकि मैं अब खुश रहती हूँ। अब मैं खुश रहती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ, पागल वाली हरकतें करती हूँ, बहुत हैप्पी रहने लगी हूँ, बहुत हैप्पी। और पता है आती अब नहीं आती, क्यों? क्योंकि मैं खुश हूँ। अब मैं अपनी मरी हुई जिंदगी, सड़ी हुई जिंदगी, रोना गाना सब छोड़ के अब मैं आगे बढ़ी हूँ। एक घर ले ली, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट की, जिंदगी को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ, बाहर घूम रही हूँ, ब्लॉग्स बना रही हूँ, रिएक्शन चैनल में ब्लॉग्स डाल रही हूँ, पागलपंती वाली हरकतें कर रही हूँ, हंस रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, डांस कर रही हूँ, जिंदगी को भरपूर जी रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जी रही हूँ। मेरी बेटी भी स्कूल जाने लगी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, क्लास में मस्त, उसको हर चीज आता है, तो वो लाइफ में सब सेट है, बहुत खुश हूँ। तो अब इनको मेरे पे दया आना बंद हो गया, इसलिए अब वो मेरी वीडियोस देखती नहीं है ना। तो ये जो प्रजाति के लोग होते हैं ना, ये नार्सिसिस्ट प्रजाति के लोग होते हैं, ये उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे जाके जो दिन भर यूट्यूब वीडियो में रोते रहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो हमेशा रोते ही रहे 4 साल 5 साल 10 साल रोते ही रहे, उनको वही देखने में मजा आता है। कभी आप ये क्यों नहीं सोचते कि बेचारी रो रही है, भगवान करे इसके आंसू सूख जाए और ये खुश हो जाए और जिंदगी में आगे बढ़े, हमेशा मुस्कुराते रहे। ये आप लोग क्यों नहीं सोचते कभी? मैं भी खुश हूँ, जिंदगी जी रहा, आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि शताब्दी एक बहुत बुरे दौर से गुजर के एक अच्छे कंडीशन में पहुंची है, मगर नहीं। मतलब आप लोग को ना मेरी हर चीज में खोट निकालना है। पहले रोती थी, हाँ दिन भर रोती रहती है, खा पी के काम नहीं है, हम बोर हो गए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बस तुमको यही रोना गाना आता है। अब जब मैं रोना छोड़ दी हूँ, अब मैं खुश रहने लगी हूँ, अब तुम पागल वाली हरकत कर रही हो, अब तुमको कुछ आता नहीं है, तुम्हारे ब्लॉग नहीं चल रहे, तुम पे अब मेरे को ध्यान नहीं आती, क्योंकि अब तुम रोती नहीं हो। तो तुम रो, फिर हम तुम्हारा ब्लॉग देखेंगे, फिर हमको अच्छा लगेगा। माफ कर दो दीदी, अब आपकी खुशी के लिए तो मैं रो नहीं सकती। अब आपको मेरे पे दया नहीं आती, आपको मेरा ब्लॉग देखना अच्छा नहीं लगता, आप जा सकते हो। बट मैं हंसना, स्माइल करना, रील्स बनाना, नाचना, गाना मैं नहीं छोड़ सकती। मैं अपने यूट्यूब चैनल में कोई वल्गैरिटी पेश नहीं करती हूँ, ना मैं वल्गर हूँ और ना मैं कोई खराब चीज पेश करती हूँ, ना मैं कोई मिसगाइड करती हूँ, ना मैं मिसलीडिंग यहाँ पे करती हूँ। ऐसे बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। देखो जिंदगी में हर किसी का दुख है, सिंगल मदर बहुत सारे लोग हैं, पति बहुत से यूट्यूबर्स के मरे हैं, पति ने बहुत से लोगों को छोड़ा है, पति बहुत से यूट्यूबर डिवोर्सी है, लेकिन उसमें से जो जिंदगी को जीना चाहते हैं, जैसे निवेदी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, बहुत खुश है। मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, मैं भी खुश हूँ, है ना। हमको व्यूज नहीं चाहिए रहता है कि बातों को घुमाते रहो। से बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो बस रोना, और आप लोग जाके देखोगे, सपोर्ट भी करो। लोग कभी ये क्यों नहीं चाहते कि जो जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे। तो बस मुझे यही बोलना था, मुझे इसके अलावा कुछ बोलना नहीं है। बस इतना तो मैं जरूर बोलूंगी कि जब रोती थी, जब क्या बोलते हैं वो थी, तो लोगों को आई थिंक वही पसंद आता था, है ना। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, चैनल को देखते हैं, है ना, तो वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं आगे बढ़ रही हूँ, खुश हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया बट स्टिल मेरे वीडियो वॉच करते हैं, वो आके मेरे को नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता,
आपके कमेंट करने से नहीं करने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कमा रही हूँ, मेहनत मैं कर रही हूँ, जिंदगी मैं जी रही हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा यूट्यूब चैनल है। और हाँ, अगर तुमको ये लगता ना कि मैं उटपटांग हरकत, अभी तो मेरा भिखारी वाला भी वीडियो आने वाला है, देखना आप लोग, है ना। देखना उसमें कितने नेगेटिव कमेंट आएंगे, तुम ये कर रही हो, तुमको ये करना पड़ रहा है। हाँ भैया, करना पड़ रहा है, ब्लॉगर हूँ, क्रिएटर्स हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो वायरल हो जाए, इसलिए कभी भिखारी बनना पड़ रहा है, कभी मंजुलिका बनना पड़ रहा है, कभी भूत बनना पड़ रहा है। क्योंकि वीडियो होगी वायरल, तभी ना पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तभी ना हम कमाएंगे। हर किसी का अपना अपना एक वो होता है, जगह होता है, सेशन होता है, या फिर अपना अपना काम होता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई मैकेनिक है ना, कोई शेफ है, कोई खाना बनाता है, कोई ये करता है। तो हम यूट्यूबर है, हम ब्लॉगर है, तो हम ब्लॉगर है तो हम तो वही वीडियो डालेंगे ना जिसमें एंटरटेन हो। कोई एक्टर है तो हमारा काम ही है ये भैया। तो समझना तो समझो, नहीं समझना है तो राम राम।